विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी गद्य भाग का द्वितीय पाठ तुलसीदास पढ़ेंगे। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के जो चौपाइयाँ यहाँ दी गई हैं, उनको पढ़ने से पहले आज के इस कालांश में हम तुलसीदास जी के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ेंगे और पाठ में क्या पढ़ाया जाने वाला है ऐसा पाठ परिचय पढ़ेंगे। देखिए, तुलसीदास जी का जन्म और मृत्यु, जन्म 1589, ये सम्मत है, यानी विक्रम सम्मत, विक्रमादित्य ने जो सम्मत शुरू किया था वह है, और मृत्यु सम्मत 1680, विक्रम सम्मत, सन नहीं, विक्रम सम्मत। आगे बढ़ते हैं हम इनके जीवन परिचय के बारे में। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सम्मत 1580, यानी जो हमने पहले पढ़ा था, उत्तर प्रदेश का बांदा जिला राजापुर गांव, और सम्मत 1580 के लगभग माना जाता है। लगभग माना जाता है का मतलब कुछ पक्का नहीं है, अनुमान लगाया है कोई साहित्य के आधार पर। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो कि सरयू पारीण ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों का एक गोत्र है, सरयू के किनारे रहते थे, और भी इससे संबंधित जुड़ी हुई बातें हैं। वो सरयू पारीण ब्राह्मण थे आत्माराम जी। इनकी माता का नाम हुलसी था, और कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। ये जब जान लिया इनके माता पिता ने कि यह अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो उसके बारे में और भी बातें उन्होंने जानी। वो थी कि जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। जन्म लेते ही ये 5 वर्ष के बालक जितने दिखते थे। और क्या बातें थी, तो इनके मुंह में दांत थे जन्म के समय, यानी बड़ा विशेष बालक जन्मा था। भय की आशंका, अब डर लगा उनको कि ये ऐसा कैसे हो गया, किसी के भी ऐसा बालक जन्म नहीं लेता, हमारे ऐसा बालक जन्मा है तो कुछ अनहोनी न हो जाए। इस भय की आशंका के चलते माता पिता ने इनको त्याग दिया। किनको? तुलसीदास को। तथा मुनिया नामक दासी, एक दासी थी जिसका नाम था मुनिया, इसको दे दिया उन्होंने, और इस मुनिया ने इनका पालन पोषण किया। इनका किनका? तुलसीदास जी का। और इनका बाल्यकाल, यानी तुलसीदास जी का बाल्यकाल बड़ा कष्टपूर्ण बीता, बड़े कष्ट में बीता, क्योंकि माता पिता ने त्याग दिया। ये कवितावली में लिखते हैं, देखो कष्ट कितना था उसको ये लिखते हैं। मातु पिता जग जाय तजो विधि हूँ न लिख्यो कछु भाल भलाई। अर्थात क्या? माता और पिता ने तो जग में जन्म दे करके तज्यो यानी त्याग दिया, विधि हूँ यानी विधि, भगवान विधाता, इसने भी बाल यानी ललाट जिसको कहते हैं कर्म रेख, उसमें भी कोई भलाई लिखी नहीं है ऐसा लगता है। यानी वो कहते हैं माता पिता ने त्याग दिया जन्म देने वालों ने, और भगवान ने भी कुछ भला लिखा नहीं है। अब बहुत परेशानी, बहुत कष्टपूर्ण जीवन बीता, तब जाकर के ये बातें कही होंगी, ऐसे सहज नहीं कही। इनके गुरु का नाम था नरहरि दास, गुरु का नाम था नरहरि दास। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनकी पत्नी इनकी पत्नी
रत्नावली बड़ी विदुषी थी। विद्वान कहते हैं पुरुष को, स्त्री जब बहुत जानकार होती है, विद्वत्ता प्राप्त होती है, तो उसको विदुषी कहते हैं। विद्वान पुल्लिंग, विदुषी स्त्रीलिंग। किंतु किसी कारणवश पति पत्नी का वैवाहिक जीवन अधिक समय तक चल नहीं सका, साथ नहीं चल सका, और इन्होंने गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया। किन्होंने? तुलसीदास जी ने। घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए, और वहीं पर, वहीं कहीं अयोध्या, संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। देखो, रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, संस्कृत में थी, और उसका लौकिक अनुवाद बिल्कुल स्थानीय भाषा में, जो समझने लायक गेय पद में जो गाए जा सकने वाले पद है, उसमें जो लिखी वो तुलसीदास जी ने लिखी, तो बहुत प्रसिद्ध हुई। आज भी हम सुंदरकांड, बालकांड की जो चौपाइयाँ बोलते हैं वो रामचरितमानस की। 1631 में रामचरितमानस की इन्होंने रचना प्रारंभ की। बाद में ये काशी में आकर रहने लगे। अयोध्या में ये रचना प्रारंभ की, बाद में काशी आ गए, दोनों ही उत्तर प्रदेश में। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की। पीड़ा शांति के लिए जीवन के अंतिम क्षणों में शारीरिक पीड़ा थी, हनुमान जी की स्तुति की, जो कि हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। लिखा भी जो स्तुति की वो। इनकी मृत्यु के संबंध में भी निम्नलिखित दोहा प्रचलित है। मृत्यु कैसे हुई उसके संबंध में आगे पढ़ते हैं। संवत 1680, संवत 1680, असी गंग के तीर, गंगा नदी के तीर पर। असी भी एक नदी है, जैसे वाराणसी है ना, वो वरुणा और असी दो नदियों के बीच में है, इसलिए वाराणसी नदी है, वाराणसी नगरी है वो। वरुणा और असी, ऐसे असी एक नदी है। असी गंग के तीर, हो सकता है असी नदी के और गंगा के तीर। संवत 1680, असी गंग के तीर, ये मृत्यु के संबंध में है। तुलसीदास जी की मृत्यु के संबंध में यह दोहा है। श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण की जो सप्तमी है, उस श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसी तज्यो शरीर, शरीर का त्याग कर दिया तुलसीदास जी। और इनकी भक्ति के बारे में, राम के अनन्य भक्त थे। अनन्य यानी इनके जैसा दूसरा जैसे कोई नहीं था उस काल में, ऐसे भक्त थे। दास्य भाव की भक्ति, एक होती है सख्य भाव की भक्ति। सख्य मतलब मित्रता, एक मित्रता की भांति भगवान को मान करके, वो सख्य भाव की भक्ति है। भगवान को अपना स्वामी मानना और स्वयं को भगवान का दास मानना, यह दास्य भाव की भक्ति है। ऐसी तुलसीदास जी ने की। अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिसमें से पहला है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवी रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम ललान अछु, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली। ये इतने काव्य ग्रंथ लिखे, कविता के रूप में है, कोई चौपाई कोई दोहा, इस प्रकार से। तुलसी आदर्शवादी कवि थे, यानी वो अपने कविता में ऐसी बातों का ही उल्लेख करते थे, ऐसी बातों का अनुकरण करवाते थे जो समाज में अच्छी प्रकार से आदर्श स्थापित कर सके, उदाहरण स्थापित कर सके अच्छी बातों का। वो आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्र का सृजन कर, सृजन यानी सकारात्मक निर्माण, दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। अनुकरण यानी उनको जीवन में अपनाना, वैसा वैसा देख करके। ये अवधी, अवध में बोली जाने वाली भाषा अवधी, ब्रज में बोली जाने वाली भाषा ब्रज भाषा, इन दोनों के पंडित थे। अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे, और दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित, परिमार्जित यानी एकदम बिना किसी त्रुटि के
ऐसा रूप इन्होंने अपने साहित्य में अपनाया। ऐसे कवि थे तुलसीदास जी।